संरक्षक पंडित अजय आर्य जी, उनके साथी, आर्य समाज जिंद शहर के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री महोदया, अन्य समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य भद्र पुरुषों और प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा अजय जी के द्वारा आपको प्राप्त हुई। धार्मिक कृत्य क्या होते हैं, भजनों के माध्यम से उन्होंने आपके सम्मुख बड़ी सहजता और व्यवस्थित रूप से रखा। कल इसी प्रातः काल की बेला में हम यज्ञ पर चर्चा कर रहे थे और जो कल उपस्थित थे उनको यह स्मरण होगा कि यज्ञ के 3 चरणों में से हमने एक चरण की चर्चा पूरी की थी, देव पूजा। देव पूजा का वैदिक स्वरूप क्या है और वैदिक स्वरूप के मायने हैं कि उसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, उसको हमने थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयत्न किया था और ये भी जाना था कि जो अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं वे भी देव पूजा तो कर ही रहे हैं और सही मायने में कर रहे हैं। इस आर्यों की धरा पर जन्म लेने वाला जनमानस उस सही मायने की वैदिक स्वरूप की देव पूजा को छोड़कर पाषाण पूजा को ही देव पूजा मानता हुआ, सुख विशेष को छोड़कर दुख के गहरे गर्त में गिरता जा रहा है और ऋषि के चेताने पर, आर्य समाज के चेताने पर भी इस गिरते हुए को होश नहीं आ रहा है। एक बार देव और दैत्यों में संघर्ष चल रहा था और ये नृत्य चलता रहता है। हमारे ब्राह्मण ग्रंथ और पौराणिक जगत के पुराण जो ग्रंथ है उनमें देव दैत्यों के संघर्ष का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है और वो आज भी चल रहा है और व्यक्ति के अंदर चल रहा है। तो ऐसे देव और दैत्यों का युद्ध चल रहा था। कभी कभी देव आगे बढ़ते तो कभी कभी दैत्य विजय को प्राप्त होते। देव घबराए हुए, सकुचाए हुए प्रजापति के पास पहुंचे और प्रजापति के पास जाकर प्रार्थना की कि दैत्य आक्रमण करते हैं, हमें लूट ले जाते हैं, मारते हैं, हरा देते हैं। हे प्रजापति, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम देवता लोग स्थायी विजय को प्राप्त हो। ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिसको करने के पश्चात देव लोग हारे ही न, विजयी हो जाएं। तो प्रजापति ने देवताओं को कहा, यदि स्थायी विजय की कामना वाले होके तुम आए हो मेरे पास तो सुनो देवताओं, स्थायी विजय प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञ करो। देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर देवताओं ने कहा, तो क्या यज्ञ करने से हम स्थायी विजय को प्राप्त होंगे? अब प्रजापति ने कहा, अरे देवताओं, मेरी बात को पूरी तो सुनो। अगर तुम स्थायी विजय को प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञ करो
और उस यज्ञ के करने से यज्ञ से धर्म ध्वनि उत्पन्न होगी, और वो यज्ञ के करने से और यज्ञ की ज्वालाओं से और यज्ञ के मंत्रों से जो धर्म ध्वनि उत्पन्न होगी, यदि उसे आपने प्राप्त कर लिया तो आपकी विजय स्थायी हो जाएगी। फिर आपको दैत्य हरा नहीं पाएंगे, फिर आपको राक्षस पराजित नहीं कर पाएंगे, आप अपराजय हो जाएंगे। देवता बड़े हर्षित हुए और जाकर याग करने लगे, यज्ञ करने लगे, और यज्ञ करते करते यज्ञ से जो धर्म ध्वनि उत्पन्न हुई, दैत्य एकदम उसको लूटने के लिए आए। देवता घबराए हुए फिर प्रजापति के पास पहुंचे और बोले, जो धर्म ध्वनि उत्पन्न होती है यज्ञ से और यज्ञ को लूटने के लिए तो दैत्य आ जाते हैं, और यदि उनके हाथ लग गई है, प्रजापति बोले, तो फिर वे जीतेंगे, जिसके पास धर्म ध्वनि होगी विजयी वो होगा, और वे लूटने के लिए आते हैं। हम क्या इसका क्या उपाय है? बहुत छोटा करके बता रहा हूं। प्रजापति ने कहा कि तुम उस धर्म ध्वनि को संविधाओं को दे दो। देवताओं ने संविधाओं को दे दी वो धर्म ध्वनि। दैत्य आए, राक्षस आए, संविधाओं को लूटने का प्रयत्न किया। देवता फिर घबराए, प्रजापति के पास फिर आए और बोले, अरे ये दैत्य तो हमारी संविधाओं को भी लूटने को उद्यत है। प्रजापति ने कहा, अच्छा ऐसा है तो ऐसा करो, इस धर्म ध्वनि को यज्ञ के पात्रों को दे। यज्ञ के पात्रों को धर्म ध्वनि को सौंप दिया। आए दैत्य फिर बाहुबल के साथ और पात्रों को लूटने लगे। तब फिर त्राही त्राही करते हुए देवता गए प्रजापति के पास और बोले, हे प्रजापति, वे तो हमारे पात्रों को भी लूट जाने को उद्यत है। आह! प्रजापति ने कहा, तो ऐसा करो, इस धर्म ध्वनि को अपनी वाक को दे दो, जीवा को दे दो। धर्म ध्वनि जीवा को दे दी गई, परंतु जीवा भी तब तक है जब तक शरीर चेतन है, शरीर में चेतनता है, आत्मा है। और वे आए तलवार लेकर देवताओं का वध करने के लिए उद्यत हुए। फिर भागे भागे गए, दौड़े दौड़े गए प्रजापति के पास और जाकर कहा, वे हमारी जीवा को भी लूट लेने को उद्यत है, अब क्या करें? अब अंत में प्रजापति कहते हैं, सुनो देवताओं, यदि स्थायी विजय चाहते हो, जो यज्ञ से धर्म ध्वनि उत्पन्न हुई है, जिसको तुमने संविधाओं को सौंपा था, तुमने पात्रों को सौंपा था, जिसको तुमने वाक को सौंपा है, अब जाओ उस धर्म ध्वनि को अपनी आत्मा को सौंप दो। और यदि तुम ऐसा करने में सफल हुए तो कोई दैत्य कभी कभी भी आपकी आत्मा से उस धर्म ध्वनि को छीनने में असमर्थ होगा। फिर वो धर्म ध्वनि आपकी आत्म ध्वनि में परिवर्तित हो चुकी होगी। ये कंडिका कहती है, यह आख्यायिका कहती है कि ये जो देव पूजा, संगतिकरण और दान, 3 चरणों वाला ये यज्ञ है, इसको करने वाला यजमान जब तक इस यज्ञ से जुड़े हुए धर्म रूपी तत्व को यज्ञ की संविधाओं तक रखता है, बस संविधाएं यज्ञ की बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। चाहे पात्र अशुद्ध हो, घी अशुद्ध हो, यज्ञ की संविधाएं शुद्ध होनी चाहिए। तब तक समझो कि उसने यज्ञ से निकली उस धर्म ध्वनि को केवल संविधाओं तक रखा है। यदि थोड़ा और आगे बढ़ा यजमान और उसने यज्ञ के पात्रों को भी शुद्ध कर लिया तो थोड़ा और अच्छा हुआ, और उसने धर्म ध्वनि को संविधानों से पात्रों तक फैलाया।
संविधाएं शुद्ध हैं, पात्र शुद्ध हैं, परंतु मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध है। मंत्रों तक धर्म ध्वनि नहीं गई है। संविधाएं भी शुद्ध कर ली, पात्र भी शुद्ध हो गए और प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया तो उच्चारण भी शुद्ध हो गया। तो समझो कि धर्म ध्वनि कहां तक चली गई? जीवा तक चली गई। परंतु इतना होने पर भी धर्म ध्वनि से यदि संविधाएं शुद्ध है, यदि पात्र शुद्ध है, यदि वाक शुद्ध है, तो आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इतना होने पर भी इस धर्म ध्वनि से यदि संविधाएं घृत सामग्री शुद्ध होगी, पात्र शुद्ध होंगे, तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। यदि जीवा का उच्चारण शुद्ध होगा तो मुखमंडल शुद्ध हो जाएगा। परंतु अंतःकरण को शुद्ध करने की क्षमता केवल शुद्ध संविधाओं, शुद्ध घी, शुद्ध पात्रों में नहीं हो सकती। उसके लिए इस धर्म ध्वनि को आत्मा तक ले जाना पड़ेगा। इस यज्ञ के दीपक को आत्म की कोठरी में प्रज्वलित करना पड़ेगा। और जब वो आत्मा की कोठरी में, आत्मा के हवन कुंड में, अंतःकरण की यज्ञ वेदी में अग्न्याधान पहली बार होगा, तब समझो कि धर्म ध्वनि का यज्ञ, ये यज्ञ और यज्ञ की धर्म ध्वनि आपके अंतःकरण में यज्ञ को प्रतिस्थापित कर देगी। और जब ऐसा होगा तो याज्ञवल्क्य कहते हैं तब दैत्य अर्थात बुरे विचार, दैत्य में सींग वाले राक्षस नहीं, दैत्य अर्थात बुरे विचार, कुत्सित विचार, जो बड़े बड़े अच्छे विद्वान, अच्छे तपस्वी को भी कई बार बुरे विचारों का आवेग ऐसा आता है, बड़े बड़े तपस्वी को भी औंधे मुंह गिराकर चला जाता है। बड़े बड़े सज्जन व्यक्ति गलती कर बैठते हैं। अगर ऐसे कुत्सित विचार रूपी दैत्यों से स्वयं की रक्षा करनी है तो इस यज्ञ को आत्मा तक ले जाना पड़ेगा। जैसे यज्ञ के प्रारंभ में दीप प्रज्वलित करते हैं, तत्पश्चात अग्न्याधान करते हैं, उसी प्रकार जब ये यज्ञ आत्मा तक पहुंचेगा, आत्मा की यात्रा को पूर्ण करेगा, तो सबसे पहले आत्मा में दीप प्रज्वलित होगा। उस आत्मा में दीप प्रज्वलित करने वाले यज्ञ का नाम ब्रह्म यज्ञ है। हम 10 साल से 15 साल से संध्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या पैमाना आपके पास है या हमारे पास है जिससे हमें ये पता लग जाए कि मैं 10 साल से संध्या करता चला आ रहा हूं, मेरी संध्या, मेरी ईश्वर उपासना, मेरी भक्ति सम्यक है भी कि नहीं है? यहीं से दूसरा चरण प्रारंभ होगा, संगतिकरण। ऐसा कौन सा पैमाना आपके हमारे पास है? या चलो आर्यों की छोड़ दो, कोई 30 साल से वैष्णव जा रहा है, कोई 40 साल से मंदिर में आरती घुमा रहा है, कोई 30-40 साल से पांचों समय मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, कोई चर्च के सामने खड़ा है मोमबत्ती लिए। और ये मनुष्य जाति में वर्तमान में जो मनुष्य हैं, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल इस धार्मिक कृत्यों में लगे हुए हो गए हैं। ऐसा कौन सा पैमाना है जो तय करेगा कि किसकी उपासना सही है और कितनी उपासना सही है? अन्यथा ऐसे तो एक एक दिवस, एक एक सेकंड से, मिनट से, घंटे से, दिवस से, सप्ताह से मास से वर्ष और वर्ष से आयु पूर्ण हो जाएगी। पता ही नहीं चल पाएगा मैं जिस रास्ते पे चला था वो सही भी था या नहीं था। मात्र एक ऐसा पैमाना है
जो आपकी ईश्वरोपासना, आपकी भक्ति, आपके धार्मिक कृत्यों का पैमाना बन सकता है, जो नाप दे सकता है, जो बता सकता है आप सही हैं या नहीं है अपनी भक्ति में, और है तो कितने सही है। इसको मैं आपके सामने कहूं कि उससे पहले एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक व्यक्ति को मलेरिया बुखार हुआ था और वो ज्वर से पीड़ित था और कराह रहा था, बड़ी वेदना से त्रस्त था, और ऐसी वेदना से त्रस्त हुआ वह चिकित्सक के पास पहुंचा। जाकर चिकित्सक के पास अपनी पीड़ा को बताया। डॉक्टर ने उसका टेस्ट करवाया, पता लगा कि मलेरिया है। और भी लक्षण उसने पूछे, सर में दर्द है, सर्दी लगती है, सारे लक्षणों को पूछकर अब दवाई लिखनी प्रारंभ की और उसकी औषधियां लिखकर कंपाउंडर को दे दी कि इसकी औषधियां निकाल के लाओ। डॉक्टर के पास भीड़ बहुत थी। उसके पश्चात उसकी बराबर में एक और रोगी बैठा था जिसको लूज मोशन हुए थे। डॉक्टर ने उसके भी लक्षणों को देखा, उसकी भी दवाई लिख दी। अब भीड़ के चलते लूज मोशन की दवाई चली गई मलेरिया वाले के पास, और मलेरिया वाले की दवाई चली गई लूज मोशन वाले के पास। अब ये जो मलेरिया से तड़प रहा था, इसने आकर दवाइयां लेनी प्रारंभ कर दी और 4 दिन हो गए दवाई लेते लेते। बताओ इसकी हालत सुधरेगी कि और बिगड़ेगी? और बिगड़ेगी। क्यों बिगड़ेगी? परिवार वाले और पड़ोसी कहेंगे भाई तू ऐसा कर, डॉक्टर बदल ले, क्योंकि ये डॉक्टर तेरी सही बीमारी पकड़ नहीं पाया। यदि सही बीमारी पकड़ लेता, यदि सही बीमारी को पकड़कर सही औषधि मिल जाती तो बुखार का उतरना निश्चित था। अगर बीमारी की सही दवा मिल जाए तो बुखार उतरेगा। हमें लगता है ये दवाई सही नहीं है, तो पैमाना क्या निकल के आया? पैमाना ये निकल के आया कि यदि रोग की दवाई सही होगी तो आराम, और यदि सही नहीं होगी तो रोग और बिगड़ता जाएगा। ठीक ऐसे जैसे रोग की सही औषधि की प्राप्ति से रोग का शमन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक वैसे जैसे शारीरिक रोगों के लिए भौतिक औषधियां हैं, जैसे शारीरिक रोगों के लिए भौतिक औषधियां हैं, वैसे ही आत्मिक और मानसिक रोगों के लिए एक ही औषधि है जिसको उपनिषदकार कहता है स वही अन्न, स वही अन्न, स वही अन्न। वो ही औषधि है, वो ही परमात्मा औषधि है। अर्थात परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, परमात्मा की आराधना आत्मिक और मानसिक रोगों की औषधि है। आप चाहे 10 साल से संध्या कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, पूजा पाठ 10 साल से कर रहे हैं, मंदिरों के चक्कर 50 साल से लगा रहे हैं, तय ये करेगा कि आपकी आत्मा और आपके अंतःकरण के रोग कितने सही हुए या रोग बिगड़ते जा रहे हैं। यदि 10 साल पहले मैंने संध्या प्रारंभ की और 10 साल पहले मैं झूठ बोलता था, क्रोध करता था, अहंकार करता था, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ मेरा चित्त था, अहिंसक नहीं था मैं, अस्तेय नहीं था मेरे जीवन में, और 10 साल संध्या करते करते 6 बार सुबह 6 बार शाम ये दोहराते दोहराते योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दधमः, ये 6 बार प्रातः काल 6 बार सायकाल ये दोहराते हुए कि हे परमात्मा, जो कोई पुरुष
जिस किसी पुरुष से हम द्वेष करते हैं अज्ञान के कारण, और जो कोई धार्मिक अथवा पापी पुरुष अज्ञान के कारण हमसे द्वेष करता है, हम इस द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में सौंपते हैं, जिससे कि हम किसी से किसी प्रकार की वैर भावना ना करें। ये 6 बार सुबह, 6 बार शाम को, और कितने सालों से 5, 10, 15 जितनी जिसकी उम्र हो, जितनी जो जब से संध्या कर रहा हो, बोलते बोलते 10 साल व्यतीत हो गए, 20 साल व्यतीत हो गए, परंतु जरा सा ईगो के, जरा सा अहंकार के छिड़ते ही द्वेष उबाले मारने लगता है, ईर्ष्या जलाने लगती है, बुद्धि का हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, हालत खराब हो जाती है। क्यों इसने मुझे ऐसा कह दिया? तो समझ लेना सही औषधि प्राप्त नहीं हो रही है। यदि सही औषधि प्राप्त होती तो रोग का शमन होता। तो महर्षि दयानंद ने तो औषधि गलत नहीं दी है, वो औषधि ऋषि दयानंद की दी हुई तो सही है। इसका मतलब क्या है? औषधि सही प्रकार से सेवन नहीं की जा रही है, और औषधि के साथ जो चिकित्सक परहेज बताता है वे परहेज भी नहीं किए जा रहे हैं। याद रखना, मस्जिद में 5 बार झुककर सजदा करने वाला मस्जिद से बाहर जाकर यदि किसी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसने कौन सी परमात्मा की उपासना की? ये सब के सब परमात्मा की उपासना से बहुत दूर है, क्योंकि वेद कहता है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके, जो अज्ञान में फंसे हुए हैं उनसे परमात्मा बहुत बहुत दूर है, और जो परमात्मा की व्यवस्था को जान लेते हैं उनके परमात्मा अत्यंत अत्यंत निकट है। और ये परमात्मा ही औषधि है। यदि अज्ञानता में आकर परमात्मा के नाम पर हम उपासना रूपी ढोंग कर रहे हैं तो औषधि आत्मा से दूर है, और यदि सही उपासना कर रहे हैं, परहेज के साथ कर रहे हैं, तो वो औषधि आत्मा के अत्यंत निकट है, आत्मा के रोगों का शमन होगा ही होगा। एक और उदाहरण, ज्यादा भारी तो नहीं हो गया, एक और उदाहरण। एक व्यक्ति चिकित्सक के पास गया और चिकित्सक के पास जाकर अपने रोग को बताया कि मुझे फोड़ा हुआ है, जख्म हो गया है फोड़े में, बड़ा दर्द है, कराहता हूं रात भर। चिकित्सक ने बड़े प्रेम से उससे कहा, चिंता मत कर, अब तेरे ये फोड़े का जो दर्द है, जो जख्म है, ये शीघ्र इसका निवारण हो जाएगा। चिकित्सक ने उसे 2 औषधि दी, एक तो दी पीने की लिक्विड और एक दे दी मरहम, और कहा कि देख ये 2 औषधियां हैं, मरहम को घाव पर लगाते रहना और लिक्विड को पीते रहना, और अगर ऐसा करेगा तो 1 सप्ताह बाद आना, जब तक तेरा ये जख्म सही, घाव सही हो चुका होगा। चल दिया औषधि लेकर, रास्ते में मेला लगा था, कहीं झूले झूल रहे थे बालक, कहीं चाट की रेडिया लगी थी, कहीं सिनेमा चल रहा था तो कहीं सर्कस चल रहा था। उस सिनेमा, सर्कस, झूले, चाट में खो गया ये, और घूमकर 1-2 घंटा मेले में जब घर आया, ये भूल गया कि औषधि कैसे लेनी है, और 1 सप्ताह तक मरहम चाटता रहा और लिक्विड घाव पर लगाता रहा। अच्छा बताओ तो सही, 1 सप्ताह में इसका घाव सही होगा कि और बिगड़ जाएगा? और बिगड़ गया घाव, नासूर बन गया।
ये बड़ा क्रोध में भरकर चिकित्सक के पास पहुंचा और जाकर बोला, डॉक्टर साहब मुझसे ही क्या दुश्मनी थी, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, क्यों ऐसा कहता है, क्या हो गया मेरे भाई? अरे तुमने कैसी औषधि मुझे दी, मेरा घाव तो सुधरने की जगह और बिगड़ गया है, पीड़ा घटने की जगह पीड़ा और बढ़ती जा रही है। बोला चिकित्सक, ऐसा हो नहीं सकता, औषधि तो बहुत अच्छी दी थी, सही से ली? उसने कहा बिल्कुल सही से ली। कैसे ली? उसने बताया कि मरहम को चाटता रहा और लिक्विड को लगाता रहा। माथे पर हाथ मारकर चिकित्सक बोला, अरे ये तूने क्या कर दिया, तूने तो उल्टा कर दिया रे, और उल्टे कर्मों का परिणाम, उल्टे कर्मों का परिणाम उल्टा ही होता है, वही परिणाम तुझे प्राप्त हुआ है। याद रखना, ना तो वो चिकित्सक इस संसार में है, ना वो घाव वाला रोगी इस संसार में है, वो परमात्मा चिकित्सक है। हम सब जख्मों वाले रोगी हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 2 औषधियां सौंपी थी इन रोगियों को। एक का नाम था धन, दूसरे का नाम था धर्म। धर्म लिक्विड था, धन मरहम था। परमात्मा ने कहा था जीवन में जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, इनके निवारण के लिए 2 औषधियां हैं। इस धन रूपी मरहम को जख्मों पर बाहर लगाते रहना, इसको कभी भी अंदर मत ले जाना, और इस लिक्विड को, धर्म रूपी लिक्विड को अंदर लेते जाना, तुम्हारे सारे जख्म निवारण हो जाएंगे। संसार के मेले में जैसे ही कूदे हम, थोड़ा सा उछले हम, थोड़ा सा नाचे हम, बस दवाई का को बाहर लगाते रहे। आज पूरी दुनिया में और विशेषतः भारत में प्रतिदिन का यदि औसत निकाला जाए तो 8-10 अरब रुपये धार्मिक प्रचार पर, धार्मिक पंडालों में खर्च हो जाते हैं। एक गुरु से धार्मिक प्रश्न पूछने के 5,000 से 5 लाख तक फीस ली जाती है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ, आश्रम निरंतर निर्मित हो रहे हैं। ये धर्म बाहर लगाने की चीज नहीं थी, इसको बाहर लगाते चले गए। और ये जो धन बाहर लगाने की वस्तु थी, ये मन को छोड़ो, मन को चीरकर आत्मा तक चला गया है। आत्मा धन में लिप्त है, मन धन में लिप्त है, अंतःकरण धन में लिप्त है। तो याद रखना, अगर उल्टा इलाज होगा तो दुख बढ़ेगा। तो बताओ, जितना धार्मिक प्रचार बढ़ रहा है, जितने स्वयं को लोग धार्मिक कह रहे हैं, संसार में दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? निरंतर दुख बढ़ रहा है। बस एक ही उपाय है, एक ही चिकित्सा है, इन औषधियों के कर्म को उल्टा कर दो। धर्म को, इस यज्ञ से उत्पन्न धर्म ध्वनि को आत्मा तक ले जाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए। आत्मा तक ले जाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए। धन को बाहर के उपायों में खर्च कीजिए। यदि ऐसा कर लिया तो परमात्मा की दी हुई औषधि है, इलाज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए यज्ञ से यदि जीवन का कायाकल्प करना चाहते हैं, यज्ञ से यदि स्वर्गाय कामाय यज्ञेत, यदि स्वर्ग को पाना चाहते हैं, तो इस यज्ञ की यात्रा का प्रारंभ है अंतःकरण से। जैसे बाहर अग्न्याधान हो रहा है, इस अंतःकरण में भी अग्न्याधान जिस दिन हो जाएगा, ब्रह्म यज्ञ करते करते, अग्न्याधान का मेरा आशय है कहने का। मैं कहना यह चाहता हूं, दीप प्रज्वलित का आशय यह है। एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में लेटा हुआ था, घोर तम था, गहन अंधकार था।
इतना अंधकार कि अपना हाथ भी दिखाई ना दे। वो व्यक्ति आराम से बेड पर लेटा हुआ है। बड़े ध्यान से अगली बात सुनना। जिस कमरे में, जिस प्रकोष्ठ में वह लेटा हुआ है, उसी प्रकोष्ठ के फर्श पर, धरती पर एक बहुत विषैला नाग रेंग रहा है इधर उधर। उसी बेड पर जिस पर वो लेटा हुआ है व्यक्ति, उसी के सिरहाने के कोने पर 5 बिच्छू जहरीले आपस में झुंड बनाए बैठे हैं, हरकत कर रहे हैं। उसी कमरे की छत पर बेड के ठीक ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लगा है और जहरीली हजारों लाखों मधुमक्खियां चिपकी बैठी हैं। अच्छा सच बताओ, खूब अंधेरे में उस व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सच बताओ, वो घबराएगा या आराम से लेटा रहेगा? आराम से लेटा रहेगा, क्योंकि उसे कुछ दिखाई, आराम से लेटा रहेगा। चाहे बिच्छू बैठे हो बराबर में, चाहे सांप रेंग रहा हो, या मधुमक्खी छत पर चिपकी बैठी हो। अचानक लाइट आ गई। अचानक लाइट आ गई और लाइट के आते ही प्रकाश हुआ कमरे में, और प्रकाश होते ही उसने फर्श की ओर देखा तो देखा काला नाग फाई फाई करता घूम रहा है। हड़बड़ाकर बैठा तो देखा बेड के सिरहाने पर ही 5 बिच्छू उसी की ओर मुख करके देख रहे हैं। आहा! घबराकर जैसी गर्दन ऊपर को की, देखा मधुमक्खियां भिन भिन करती हुई छत के आसपास मंडरा रही हैं। अच्छा, अब भी आराम से लौट जाएगा? अब क्या होगा? वो तो हार्ट फैल भी सकता है, परंतु यदि मजबूत हृदय का होगा तो हार्ट बीट तो बढ़ी, घबरा जाएगा, कंपायमान हो जाएगा। आहा, ये क्या हो गया? अब इसके पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये स्वयं कमरा छोड़ के भाग जाए, या फिर उन विषैले जीव जंतुओं को अपने कमरे से। अब मैं आपको और आगे की बात कहूं, इसके पास एक ही विकल्प है। ये कमरा छोड़ नहीं सकता। कमरा तो मकान मालिक की मर्जी से कमरे से बाहर जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। कमरा तो छोड़ नहीं सकता। तो जब तक कमरे में मधुमक्खियां, सांप और बिच्छू रहेंगे, क्या तब तक वो चैन से बैठ सकता है? तब तक उसकी घबराहट बनी रहेगी, तब तक अंतिम प्रयत्न में जुटा रहेगा, जब तक अंतिम मधुमक्खी भी वो कमरे से बाहर नहीं कर देता। बस याद रखना, फिर मैं वहीं आ जाता हूं। चाहे 1 वर्ष हुआ हो संध्या करते करते, पूजा करते करते, उपासना करते करते, कि 50 वर्ष हो गए हो, ये समझ लेना कि अब तक दीप प्रज्वलित नहीं हुआ है। अंतःकरण की कोठरी में ब्रह्म यज्ञ का अग्न्याधान नहीं हुआ है, अंतःकरण की यज्ञशाला में। क्योंकि यदि अग्न्याधान हो गया होता, हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के 5 बिच्छू निरंतर घूम रहे हैं, डस रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। ये काम वासना का सांप फुंकारे मार रहा है। ये असमित इच्छाओं की मधुमक्खियां रात दिन भिन भिना रही हैं। और इन सबके होते हुए यदि आप आराम से पड़े हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो 2 ही कारण हैं। या तो आप अचेतन हैं, या तो आप पत्थर हैं, और यदि चेतन हैं तो आप अंधकार में पड़े हैं, आपको ये दिखलाई नहीं दे रहे हैं। जिसकी संध्या करते करते, जिसके अंदर ब्रह्म यज्ञ करते करते अग्न्याधान हो गया, दीप प्रज्वलित हो गया, अंतःपुर की यज्ञशाला में लाइट प्रकट हो गई, और जिसने देख लिए अपने अंतःकरण के ये दोष,
ये जलाते हुए अहंकार, काम, क्रोध, वासना, ये असमित इच्छाएं, वो व्यक्ति भयभीत हो उठता है और वो रोकर पुकार कर परमात्मा से कहता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे मेरे परमात्मा, ये मधुमक्खियां, ये बिच्छू, ये सांप, ये कामनाएं, ये वासनाएं, हे परमात्मा जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख है, वे सब मेरी यज्ञशाला से बाहर कर दो। और जितने भी यदभद्रम, जितने भी अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वे सब आसुव। जब इसका संस्कृत भाष्य पढ़ेंगे ना महर्षि दयानंद का, कमाल किया है महर्षि दयानंद ने। प्रासुव का अर्थ किया है दूर कर दीजिए, और आसुव का संस्कृत अर्थ किया है जनय। यहां ये नहीं कहा कि प्राप्त कराइए, कहा कि उत्पन्न कीजिए। पढ़ना संस्कृत भाषा। प्रासुव, जितने दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख हैं, वे मुझसे दूर चले जाएं, और जितने भी अच्छे कल्याण कारक गुण, कर्म, पदार्थ हैं, वे सब आसुय मेरे अंदर उत्पन्न कीजिए। क्योंकि आसुय शब्द शून्य प्रेरणे धातु से बनता है, और परमात्मा अंतःकरण में बैठा हुआ प्रेरणा भर देता है, और परमात्मा की प्रेरणा से प्रेरित हुआ याज्ञिक मनुष्य, साधक मनुष्य कहीं बाहर से टपकाकर गुण अपने अंदर नहीं लाता, वो स्वयं के अंतःकरण में उत्पन्न करता है। अपने अंदर उत्पन्न करता है, क्योंकि वो गुणों का धाम मेरे अंदर उपस्थित है। वो गुणों का आगार, वो गुणों का भंडार परमात्मा मेरे अंदर बाहर व्यापक हो रहा है। इस अंतःपुर में आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है। उस परमात्मा से अच्छे गुण कर्म स्वभावों को अपने अंदर प्रकट कर लेता है, तब वो आसुय हो जाता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझो दीप प्रज्वलित अपने दोषों के साथ साथ, अपनी बुराइयों के साथ साथ, दुर्व्यसनों के साथ साथ सरलता से जीवन जीने वाला अंधकार में जीवन जीकर जा रहा है। और जिसको भी थोड़ा सा घबराहट हो गई अंदर, हार्ट बीट बढ़ गई अंदर, आहा ये जन्म क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली ना खिली, मलिया गिर की सुचि सुगंध समीर, कल प्रातः को जान चली ना चली, कर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम अरी रसना, कल प्रातः को जान हिली ना। कल प्रातः को मौका नहीं मिलेगा, कल प्रातः को अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा नहीं जानता मैं, इसलिए क्षण भंगुर जीवन में इन दोषों का निवारण मुझे करना है, इन बुराइयों को दूर मुझे कर देना है। इस आवेग से, इस चिंतन से थोड़ा घबराया हुआ भक्त परमात्मा के आश्रित होकर पुकारता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। और ये किसका पहला मंत्र है? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र है। अर्थात प्रार्थना प्रारंभ ही यहीं से होगी कि परमात्मा मेरी बुराइयों को, और प्रार्थना कब होगी? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कब होगा? जब अंतःकरण में दीप प्रज्वलित, तभी तो अपनी बुराइयां दिखेंगी। सूचना और ज्ञान में भेद है। सूचना तो सबको है, ऐसा तो बहुत लोग पुकारते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं है संसार में, ऐसा कहने वाले तो बहुत हैं, परंतु इसका नाम सूचना है। सूचना और ज्ञान में बड़ा अंतर है। जैसे एक व्यक्ति प्रत्येक दिन एक तम्बाकू की पुड़िया खरीदता है और उस पर लिखा है वैधानिक चेतावनी, वैधानिक सूचना,
तम्बाकू खाने से कैंसर, तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। और वो प्रतिदिन पढ़ता है और फिर मन कर तम्बाकू खाता है। एटा गुरुकुल की समिति में एक समिति के मेंबर थे, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, नेता भी रहे और बड़े विद्वान भी थे। इंजीनियर वो रहे हैं। उनमें एक ही दोष था कि दिन में कम से कम 4 पुड़िया तम्बाकू की खाते थे। इतने विद्वान होते थे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये जो प्रार्थना करते हैं परमात्मा दीप प्रज्वलित कर, परमात्मा बचा मुझे बुराइयों से, ये बुराइयां विद्वानों को भी छोड़ती। बस इतना समझ लीजिए, ये जो सड़क पर बोर्ड आप देखते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन उससे भी संवेदनशील है। सड़क पर बोर्ड लगा होता है ना, सावधानी हटी, आध्यात्मिक जीवन में इससे भी संवेदनशीलता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ध्यानियों के जीवन में भी जरा सी सावधानी हटी कि तुरंत दुर्घटना। ऐसे विद्वान होने के पश्चात भी वो तम्बाकू खाते थे। आचार्य वागीश जी ने उनको बहुत बार समझाया। कहते जी आचार्य जी आप क्या समझा रहे हैं मुझे, मुझे भी पता है कि ये नुकसान, पर क्या करूं, आदत लग गई है। ये सूचना थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके साथी में भी राजनेता ही थे पंजाब में, उनके साथी पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हो गए और जन्म मृत्यु के बीच डोलने लगे, जूझने लगे। इनको पता चला, ये पता लेने के लिए गए, मिलने के लिए गए। जब वे उनके प्रकोष्ठ में प्रविष्ट हुए, उस कमरे में गए जहां वे पड़े थे, उनकी पत्नी बैठी थी। उनके पास जाकर खड़े हो गए तो देखा कि डॉक्टरों ने इतना हिस्सा मुख का निकालकर बाहर रखा, इतना हिस्सा, फिर यहां तक का भी हिस्सा निकालकर बाहर कर रखा है। अगर बच भी गए तो आधे मुख वाले होकर बचेंगे, और वैसे बचना असंभव है। देखते ही जैसे अक्सर व्यक्तियों को हो जाता है, एकदम चक्कर से आ गए, देख नहीं पाए, संभल कर बैठे, पानी पिया और पूछा क्या हो गया ये। पत्नी रोते हुए बोली, बहुत समझाती थी तम्बाकू खाना, बहुत समझाती थी, परंतु लाख समझाने पर भी तम्बाकू खाना नहीं छोड़ा, और मुख का कैंसर हो गया। वो मेंबर बोले, बताते अपनी घटना, वो मेंबर बोले कि 5 मिनट तक मुझसे वहां से खड़ा होना भारी हो गया। बार बार खड़ा होता, बार बार पैरों में कंपन हो जाता। मुश्किल खड़ा होकर हॉस्पिटल से बाहर आया, जैसे चक्कर से आ रहे थे, और बार बार वो कटा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। बाहर आया, सबसे पहले जेब में हाथ डाला, जो दोनों जेबों में पुड़ियाएं भरी थी रजनीगंधा की, वे सारी पुड़ियाएं निकाली और निकालकर अपने हाथों से नाली में फेंककर, हाथ जोड़कर, आर्य समाजी होते हुए भी ऊपर की ओर देखकर, जैसे ऊपर ही परमात्मा हो, और बोला, परमात्मा तेरी सौगंध खाता हूं, आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा, अब तक जो खा चुका उससे बचा के रखना। वो तो उससे भी सकता है, बस आज से नहीं खाऊंगा। और फिर उन्होंने जीवन में कभी तम्बाकू नहीं खाया। इसका मैं क्यों बता रहा हूं, जब आचार्य वागीश उनको समझाते थे
अरे मेंबर जी, ये तंबाकू मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। हंसते हुए कहते थे आचार्य जी पता तो मुझे भी ये नुकसान देता है, परंतु आदत पड़ी है। याद रखना, वो जो आचार्य जी के द्वारा उनके कानों में जा रही थी या पुड़िया पर लिखी थी, वो सूचना थी। जिस दिन कैंसर खाए हुए, तंबाकू खाए हुए व्यक्ति को मौत से जूझते हुए देखा तो वो सूचना ज्ञान में परिवर्तित हो गई, बोध हो गया, और बोध होते ही आत्मशोध होता है। जैसे ही बोध जागृत होता है, आत्मशोध जागृत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम रोज सोचते रहे, जानता तो हूं मैं अपनी बुराइयां में भी क्रोध कर देता हूं, अहंकारी हूं, झूठ बोल देता हूं, ईर्ष्या द्वेष करता हूं, परंतु याद रखना, जब तक दीप प्रज्वलित नहीं होगा, जब तक भय नहीं होगा अपने दोषों से, तब तक समझना कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अभी बोध। जिस दिन बोध हो गया अपने दोषों का, उस दिन तो शोध की प्रक्रिया प्रारंभ, उस दिन शोध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां आकर स्तुति, प्रार्थना, उपासना का प्रथम मंत्र, और किसका मैं पहले कह रहा हूं, प्रार्थना का प्रथम मंत्र। प्रार्थना प्रारंभ यहीं से करेगा जिसके अंतः में दीप प्रज्वलित होगा। हे परमात्मा, मेरे दोषों का निवारण कर दीजिए। कैसे करेगा परमात्मा? गुण भी आपके संस्कारों के द्वारा आपके अंतःकरण में पड़े हैं, दोष भी पड़े हैं, दोषों को दूर भगाना है। दूर भगाना ऐसा नहीं कि निकाल के फेंक दोगे। आप ब्रह्म यज्ञ से प्रज्वलित अग्नि के द्वारा, ब्रह्म यज्ञ से प्रज्वलित अंतःकरण में अग्नि के द्वारा उन दोष रूपी संस्कारों को भस्मीभूत कर देना है, और इस ऊषर हो चुकी अच्छे गुणों को रोपित की हुई चित्त भूमि को परमात्मा के प्रार्थना उपासना के जल द्वारा पुनः ऊसर से उपजाऊ बनाकर अंतःकरण में पड़े हुए शुद्ध गुणों को, शुभ गुणों को पल्लवित कर देना है। ये प्रक्रिया ब्रह्म यज्ञ के द्वारा होगी। प्रार्थना करेंगे हम, प्रार्थना पूर्ण कैसे होगी? अच्छा, प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या है? मांगना। प्रार्थना शब्द का क्या अर्थ है? परमात्मा से नहीं मांगना, प्रार्थना शब्द का अर्थ नहीं है। विनती करना भी नहीं, अर्जी लगाना भी नहीं। प्रार्थना शब्द को यदि समझना चाहो तो पहले थोड़ा सा इसको, इतना ही समय मेरे पास बचा है, इसको समझेंगे। प्रार्थना शब्द में दो शब्द है, प्र और अर्थना। प्र उपसर्ग है, शब्द है अर्थना। इस अर्थना को भी समझें तो एक हल्के शब्द में समझेंगे। एक शब्द है अर्थी। क्या शब्द है? अर्थी। वो वाला नहीं, वो है अरथी। वो क्या है? अरथी। ये क्या है? अर्थी। उस अरथी में रकार पूरा है, रेप पूरा है, ए र थी। इसमें र आधा है, थ के ऊपर है। वो जो अरथी है, क्योंकि कठोपनिषद में का आचार्य इस शरीर को रथ कहता है। आत्मानम विथिनम रिद्धि शरीर रथ मेवतु। आत्मा रथी है इस शरीर का, और ये शरीर क्या है? रथ है। जब तक रथी रथ पर सवार रहता है, अर्थात जब तक आत्मा रूपी रथी इस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ रहता है, तब तक ये सारथी कहलाता है। अर्थात रथी के साथ, सारथी अर्थात रथी के साथ। जिस दिन ये आत्मा रूपी रथी इस शरीर रूपी रथ को छोड़कर चल देता है, तब ये सारथी नहीं अरथी बन जाता है। अर्थात अब ये रथ रथी वाला नहीं रहा, रथी तो उतर चकर चला गया। अब जो कंधों पर लेकर चल रहे हो वो तो अरथी है। परंतु जिस अर्थी की मैं चर्चा करने चला हूं वो ये अरथी नहीं, अर्थी है।
इस अर्थी का क्या अर्थ है? यदि इसका अर्थ जानना हो तो इसके आगे विद्या शब्द जोड़ दीजिए। विद्या घन अर्थी जोड़िए, क्या बनेगा? विद्यार्थी। अच्छा, विद्यार्थी का अर्थ क्या होगा? विद्या मांगने वाला। विद्या कभी मांगने से मिलती है? विद्या को चाहने वाला। क्या होगा? विद्या को चाहने वाला, जो विद्या को चाहता है। तो सुखार्थी का अर्थ क्या हो गया? सुख को चाहने वाला। परमार्थी का अर्थ क्या हो गया? जो परमार्थ को चाहता है। आत्मार्थी का अर्थ हो गया जो आत्मा को चाहता है। इसी प्रकार अर्थना का अर्थ हो गया इच्छा, चाहना। और अर्थना में जब प्र उपसर्ग जुड़ गया, प्रकर्षेण अर्थना इति प्रार्थना, अत्यंत इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा जब जग जाती है, इच्छा अत्यंतता को प्राप्त होकर अर्थना अत्यंतता को प्राप्त होकर प्रार्थना बन जाती है। इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना यह है, वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, वो प्रार्थना कहलाती है। वह इच्छा जिसके लिए आप कुछ भी बलिदान करने को तैयार हो जाएं, वो प्रार्थना कहलाती है। उदाहरण सुनिए। एक परिवार में चिट्ठी आई, रिश्तेदारी में विवाह था। विवाह था तो चिट्ठी आई, सारे परिवार में कौतूहल हुआ, भाई 15 दिन बाद शादी है, कपड़े वपड़े लेने हैं और शादी की तैयारी करनी है। एक छोटा बच्चा था, 8-10 साल का, 5वीं कक्षा का। पिता की दृष्टि उस पर गई और पिता बोले, भाई ये तो शादी में नहीं जाएगा, क्योंकि शादी से अगले दिन ही इसके एनुअल, इसको तो भाई नहीं ले जाएंगे, तू यहीं रहेगा, यहीं अपनी तैयारी करेगा। वहां तो बेटा चुप रहा, परंतु मन मन सोचता रहा, मम्मा कब उठ के यहाँ से रसोई में जाए और कब मैं रसोई को सर पे उठा लूं। पापा से तो कहीं नहीं कह नहीं सकता। मम्मा उठ के गई रसोई में और ये जाके लेट गया रसोई के फर्श पर और रोने लगा मोटे मोटे आंसू, मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा, मैं क्यों रुकूंगा। मामा बोली, मुझसे क्या कहता है? पापा से जाके के, मैं नहीं जानता, तुम कहो। वकील तो बेटे का माँ होती है ना। जब बहुत रोया तो माँ लेकर पिताजी के पास गई और जाकर बोली, देख लो यदि इसको भी ले जाए। पिता बोले, ये पहले ही पढ़ने में मक्कार है, इसका सारा कार्य अधूरा है, कुछ भी याद नहीं है, नहीं इसको तो बिल्कुल ले जाऊंगा नहीं। मामा ने फिर खुशामद की, बेटा भी रोने लगा तो पिताजी ने कहा, अच्छा रोना तो बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। यदि तूने अगले 10 दिनों में अपना सारा रुका हुआ कार्य पूरा कर लिया और यदि इतने पाठ याद करके मुझे सुना दिए तो तुझे लेके जाऊंगा। इतना कहते ही अगले दिन से जो बालक घर आते ही बैग फेंक कर दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता था, अच्छा सच बताओ अगले दिन भी खेलने निकल जाएगा? बैठकर कार्य कर रहा है। बहन आई, चल थोड़ी देर खेलेंगे, मुझे मत छेड़ो, शादी में। इसकी पुरुषार्थ का उद्देश्य परीक्षा में पास होना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? शादी में जाना है। जो बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं था, उसने 10 दिन में सारा कार्य तो कंप्लीट कर दिया, वो सारे पाठ तो याद कर दिए और सारे पाठ याद करके और शादी में जाने को उद्यत हो गया। याद रखना, प्रार्थना इसी को कहते हैं। आप कहते रहे रोज प्रातः, हे परमात्मा मेरे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव एवं पदार्थ हैं वे सब मुझे प्राप्त कीजिए। इसके लिए कर क्या रहे हो?
याद रखना, प्रार्थना पूर्ण होती है, सबकी पूर्ण होती है। कोई भी प्रार्थना करेगा, प्रार्थना को पूर्ण करने का परमात्मा ने वादा किया है हमसे। समस्या ये है, प्रार्थना के पूर्ण होने में कोई समस्या नहीं है, इच्छा को प्रार्थना बनने में समस्या है। इच्छा जब प्रार्थना बन जाती है, इच्छा है कि मैं IAS करूं, मैं UPSC क्लियर करूं, इच्छा को प्रार्थना बनने में, इच्छा प्रार्थना तब बनेगी जब सब विषय वासनाओं को त्याग कर आप UPSC के सिलेबस पर रात दिन जुट जाएंगे, ना सांझ देखेंगे ना सवेरा, तो वो प्रार्थना बनेगी। अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए जब आप नित्य प्रयत्नशील हो जाएंगे, तब आपकी इच्छा प्रार्थना बनेगी। और तब जब प्रार्थना बन जाती है तो याचना की आवश्यकता, तब याचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी साइकिल दिलवा दो, पिताजी साइकिल दिलवा दो। रोज पैर दबाता, खुशामद करता, पिताजी कहते अगले महीना अगले महीना, पिताजी ने ना दिलवाई। एक दिन पिताजी अपने आप बोले, अच्छा सुन, अगर इस बार 10वीं में तूने 80% मार्क्स प्राप्त कर लिए तो मैं तुझे साइकिल। बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इच्छा क्या थी, साइकिल की थी। बच्चे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया और 80% मार्क्स ले आया, 80% अंक ले आया। अच्छा सच बताना, जैसे रोज जाके पैर दबाता था, खुशामद करता था, पिताजी साइकिल दिलवा दो साइकिल, आज भी खुशामद करेगा क्या? आज जाके धड़ल्ले से एमसीट सामने रखेगा और बोलेगा, पिताजी साइकिल दिलवाओ, क्योंकि जो आपने कहा था वो मैंने। अब जो वो प्रार्थना करेगा, अब जो वो अपनी इच्छा प्रकट करेगा, आत्मविश्वास के साथ करेगा, उसे पता है कि अब तो पूरी होगी। याद रखना, महर्षि दयानंद कहते हैं, अपनी ओर से पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात प्रार्थना स्वीकार होती है। जब परमात्मा की आज्ञाओं का पालन आप करोगे, कुसंग से बचोगे, चंद्र और कृच्छ, चंद्रायण और कृच्छ व्रत आदि के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करोगे और अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को स्वाध्याय आदि से, चिंतन आदि से दूर करने का पूर्ण प्रयत्न करते हुए फिर परमात्मा से जाकर रो रो कर याचना नहीं करोगे कि परमात्मा मेरे दोष दूर कर। फिर तो कहोगे, परमात्मा जो कहा था वो कर दिया, अब तो मेरे दोष दूर कर। और याद रखना, प्रार्थना तक पहुंचते पहुंचते आप निर्दोष हो चुके होंगे। इति ओम शम।